हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार को ड्राइवरों को आगे झुकना पड़ा, सरकार को मजबूर होना पड़ा। क्या सरकार ने ड्राइवरों की सारी बातें मान ली हैं? क्या सारी मांगें पूरी हो गई हैं? क्या अब हड़ताल खत्म हो जाएगी? 2 जनवरी की शाम को मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? सरकार ने ऐसा क्या कहा है? सरकार ने क्या आश्वासन दिया है जिसकी वजह से हड़ताल में कुछ कमी आई है? ऐसा क्या आप जानते ही हैं, जब से ये बिल आए थे इसका जगह जगह विरोध हो रहा था। ट्रक और बस के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, अपने वाहन खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से दूध, फल, सब्जी वगैरह जितने भी जरूरी सामान है उनकी सप्लाई में दिक्कत आ रही थी। लोगों को वो चीजें मिलना मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी थी, पेट्रोल डीजल की दिक्कत होने लगी थी, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी। इन सबको देखते हुए होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, जिसमें उनको ये आश्वासन देते हैं कि ये कानून जो बन गए हैं अभी इन कानूनों को हम लागू नहीं कर रहे हैं। इन कानूनों को लागू करने से पहले हम आपके साथ बैठक करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, सारा विचार विमर्श होने के बाद ही हम इन कानूनों को लागू करेंगे। जैसे ये आश्वासन मिल जाता है तो ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ड्राइवरों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट जाएं। अभी ये कानून लागू नहीं हो रहा है और ये कानून लागू होने से पहले हमसे विचार विमर्श किया जाएगा, हमारी बात को सुना जाएगा। इस ऐलान के साथ कुछ ड्राइवर काम पर चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से हड़ताल खत्म नहीं होती है। 3 तारीख को भी दिल्ली में जंतर मंतर पर ड्राइवर हड़ताल करते हुए नजर आते हैं। क्या ये पहला मौका था कि जब सरकार को झुकना पड़ा? इससे पहले बहुत से कानूनों में ऐसा हुआ है। जब 3 कृषि कानून लाए गए थे उन पर यह कहा गया था कि बहुत अच्छा कानून है, इनसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इनसे किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन उसमें लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, कई महीनों तक प्रोटेस्ट होते रहे, लगभग 750 किसान मारे गए। कई महीनों के प्रोटेस्ट के बाद अचानक से उन 3 कानूनों को वापस ले लिया जाता है। और ऐसा ही नोटबंदी के कानून में हुआ था। जब नोटबंदी लाई गई थी तो उसके बाद लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे, लगातार चेंज हो रहे थे। नोटबंदी ये कहकर की गई थी कि इससे काला धन वापस आ जाएगा, इससे ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, लेकिन लगभग 99% पैसा बैंक में वापस जमा हो गया और कोई काला धन नहीं निकला। जब जीएसटी कानून लाया गया था तब भी ऐसा ही हुआ था, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे और उसमें भी लगातार मीटिंग कर करके बार बार रूल चेंज किए थे। उसमें भी बहुत से ऐसे रूल बना दिए थे जिससे कि व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ था। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आप चाहे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप चाहे घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं तो आपको हर महीने की पेनल्टी देनी होगी। और 1 महीने की पेनल्टी 10,000 रुपये महीना थी। अगर किसी ने 12 महीने तक रिटर्न नहीं भरे तो उसकी 1,20,000 की पेनल्टी हो गई। किसी ने 24 महीने तक रिटर्न नहीं भरे तो 2,40,000 की पेनल्टी हो गई। अब जो बेचारा आदमी कोई कारोबार नहीं कर रहा है, अब रिटर्न भरवाने के लिए सीए के पास जाता है तो उनकी फीस भी 1,000 रुपये महीने से ऊपर है। अब बेचारा बिना काम किए हुए सीए को पैसा दे रहा है, अगर सीए को पैसा नहीं दे रहा है तो इधर पेनल्टी भर रहा है। तो बहुत से ऐसे लोगों ने जिन्होंने कोई कारोबार नहीं किया है, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे कारोबार किए हैं, उन्होंने भी लाखों लाखों रुपए की पेनल्टी भरी है। जीएसटी कानून 2017 में आया था, पेनल्टी का प्रावधान था कि 2021 तक चलता रहा, यानी कि 2021 तक चाहे आपने काम किया है या नहीं किया है, आपको हर महीने 10,000 की पेनल्टी देनी ही है। 2021 में एक नोटिफिकेशन आई जिसमें ये कहा गया आप अगर किसी महीने काम नहीं करते हो, उसका रिटर्न नहीं भर पाते हो तो आपको उस महीने की पेनल्टी नहीं देनी होगी। लगातार कानून लाए जाते हैं और वो कानून जिनके लिए लाया जा रहा है उनसे विचार विमर्श नहीं किया जाता है। जब विरोध प्रदर्शन होते हैं, जगह जगह हंगामे होते हैं, हड़ताल होती है, रोड जाम होते हैं, उसके बाद सरकार की नींद खुलती है, उसके बाद सरकार बात करती है। बहुमत की सरकार में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कानून बनाया जाता है, जिस वर्ग के लिए कानून बन रहा है, पहले उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, ना कि पहले कानून बना दिया जाए, उसके बाद उसके फायदे गिनाए जाए और उसके बाद जब ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो जाए तो उन कानूनों को वापस ले लिया जाए। अब ये बात समझ से बाहर है कि कानून बन गया है, लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे, उसके बाद हम लागू करेंगे। अगर बात ही करनी थी तो कानून बाद में बनाया जाता, पहले लोगों से बातचीत की जाती, लोगों के मशवरे लिए जाते, जो सुझाव आते उन पर गौर व फिक्र किया जाता, उसके बाद कानून बनता तो शायद इतने विरोध प्रदर्शन नहीं होते। सरकार को भी समझना चाहिए कि कानून बनने के बाद उसके फायदे गिनाने के बजाय अगर लोगों से पहले ही राय मशवरे किए जाएं, जो कानून जिसके लिए बन रहा है, जैसे कृषि कानून थे जो किसानों के लिए बन रहे थे, जो हिट एंड रन के मामले हैं जिनसे ड्राइवर प्रभावित हो रहे हैं, तो पहले उनसे बातचीत की जाती, उनसे राय मशवरे लिए जाते, तब कानून बनते, तो ये विरोध प्रदर्शन नहीं होते। तो आगे हम उम्मीद यही करते हैं कि जब भी कोई ऐसे कानून बनेंगे तो पहले लोगों से राय मशवरे लिए जाएंगे, बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।